और निकिता की मुस्कान से पता चल ही गया होगा कि निकिता आज भी कुछ ऐसी ही चीज ढूंढ रही है। तो निकिता को हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है और उसके बदले निकिता कुछ ना कुछ काम करती रहती है। कुछ ऐसा होता है, ये देखो। आज के जो वीडियो की शुरुआत है वो काफ़ी देर में हो रही है। अभी दिन के 2 बज चुके हैं, दिन का भोजन भी हो चुका है। लंच करने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ अपने गांव की तरफ। और 1-2 दिन की बर्फबारी और 2-3 दिन की लगातार बारिश के बाद मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। ये देखो नीला आसमान है और बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दौरिन छोया बैग उन तो मम्मी कह रही है जैकेट नहीं रखा, तो मैंने कहा बैग में रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो देखिए आज वीडियो देर में शुरू करने का जो रीज़न है वो थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब कहीं पर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ जो भी मेरे साथ होती है या फिर मेरे आसपास होती है। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके या फिर आपके आसपास हो रही हों तो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आती है और नेगेटिव क्यों दिखाना या फिर कोई सैड वाली चीज़ क्यों दिखानी। तो ये मेरे पहले से रहा है कि मैं हमेशा जो नेगेटिव चीज़ें हैं और जो थोड़ी बहुत सैड वाली चीज़ें हैं उनको कम ही अपने इस चैनल पर दिखाता हूँ। क्या पता कोई पहले से ही सैड बैठा हो और वो मेरी सैड वाली वीडियो देख के और सैड हो जाए। तो हमेशा मतलब मैंने कोशिश करी है कि पॉजिटिव ही आपको दिखाया जाए, हंसी मजाक या फिर जो भी पॉजिटिव सेंस में जो भी चीज़ें होती हैं। तो कई जगह होती हैं जहाँ पर आप शूट नहीं कर सकते हो, चाहे अपना दुख हो या फिर किसी और का दुख हो। यही रीज़न है कि जो आज की ये वाली वीडियो है ये काफ़ी देर में शुरू हो रही है। और जो लोग नहीं समझे हैं तो उनको बता देता हूँ कि हमारे गाँव में किसी की डेथ हो गई थी, तो अभी तक हम लोग वहाँ गए थे। तो ये है आर्मी का जहाज़, वो भी 2-2, एक ये है और दूसरा ये है। और ये जा रहे हैं बद्रीनाथ। ये देखो दूर से ही पता चल रहा कि आर्मी का जहाज़ है। एक ये रहा और दूसरा यहाँ पहुँच गया है। तो वहाँ पर रेस्क्यू काम चल रहा है, वाह। तो उसके लिए जा रहे हैं ये, और दूसरा ये रहा। भाई साहब ये भी गया। बाकी नीला आसमान देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उस साइड तो हल्के फुल्के बादल भी लगे हैं। अब देखिए जो खेतों में गेहूँ सरसों की फसल थी या फिर मसूर की फसल थी, मसूर की दाल बो रखी है लोगों ने यहाँ पर। बारिश नहीं हो रही थी, ये भी मतलब उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रही थी, उग नहीं पा रही थी। तो अब बारिश आ गई है, अब ये भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पहाड़ों के खेत फिर से लहलाने लगेंगे। जो चीज़ मैं अभी बता रहा था कि हर चीज़ शूट नहीं की जा सकती है, उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी तरह वीडियो का काम करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता, शायद जानबूझ के करते होंगे या फिर रियली पता नहीं होता होगा कि कहाँ पर अपना कैमरा खोलना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पर हमारे लिए व्यू आ सकते हैं वो चीज़ किसी और के लिए भी अच्छी हो। क्या पता उसकी जो बैड मेमोरी है या फिर सैड मेमोरी है वो हमेशा के लिए हमारे ब्लॉग में कैद हो जाए। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। गाँव में पहुँचते ही यहाँ पेड़ पर 2 लंगूर मिले। ये छोटे छोटे लंगूर हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बच्चे होंगे, और आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर। ओए अब हमारे गांव में भी काफ़ी सारे लंगूर दिखने लग गए। हमेशा दिखते रहते हैं इन्हीं पेड़ों पर या फिर यहाँ नीचे वाले पेड़ों पर। कल बारिश के टाइम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था और आज दिन में धूप के टाइम हालत ख़राब हो रही है। चढ़ाई चढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों की धूप होगी। अगर अभी इस धूप में ऐसा हाल है तो जून महीने में, मई जून में क्या होगा। तो जाते हुए मुझे बच्चे मिले हैं और बच्चे होली खेलने लग गए हैं। और आपको पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे जगह पर बच्चे झंडा लेके हाथ में पिठाई लेके खड़े हुए मिल जाएंगे। आना ये था शर्मा के लिए, तुम शर्मा क्यों रहे हो, आ जाओ। कितने रुपए हुए तुम्हारे पास? 85। बस कब से खेल रहे हो? ब्याज 85 हुए क्या कहते तुम 3 रुपये खाना लो। अच्छा ठीक है, और भी मिलेंगे? 2-2 पार्टी मिलेंगी। तब तो हैं, तब तो मतलब मेरे को पैसे निकाल के रखने पड़ेंगे ना। सब रुपए ख़त्म हो जाएंगे मेरे। तो ऐसे बच्चे आपको भी कहीं पर मिले तो आप इनको कुछ पैसे दे सकते हैं या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ दे सकते हैं शगुन के तौर पे, होली के शगुन के तौर पे। चलो बाय बाय, बाय करो यार।
टाटा। बारिश के बाद सब जगह के पहाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अभी मैं हूँ थाला गांव में, जो कि मोहनकाल के पीछे है, और यहाँ से चमोली साइड की माउंटेन रेंज कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो इस पूरे एरिया में बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये सामने है नागनाथ पोखरी, और ये इधर है ब्राह्मण थाला गांव, यहाँ भी, और इसके नीचे की साइड भी। तो अभी मैं हूँ मोहनखाल में, ये अपना ही बाज़ार है और यहाँ से नीचे अपना गांव शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ अपने गांव के भाई जी की दुकान पर मसाला लेने के लिए। तो यहाँ पर पिसे हुए मसाले हैं हर टाइप के। और मोहनखाल ये रहा, मतलब ये मार्केट है, और यहाँ से नीचे रास्ता जाता है पैदल, और रोड इस साइड से जाती है, और उधर प्याग वाली ऊपर की साइड से, और हमारे गाँव वाली यहाँ नीचे की साइड से। क्या होगा रे बच्चों, पिठें तो लगाना, पिठें लगाओ। तुम यो को पार्टीशन। हाँ, वेरी गुड, वेरी हॉनेस्ट चिल्ड्रन। तो घर जाते हुए मुझे बहुत सारे बच्चे फिर से मिले, तो ये हैं, और ये भी होली खेल रहे हैं। ये वाली टीम तो मुझे फर्स्ट टाइम मिल गई थी। कौन गिरा? अच्छा, ये पहले मिले थे देवीसेंड में, फिर दूसरे मिले, और ये तीसरे वाले हैं। अब ये दोनों साथ में हो गए। तुमको भी देने दोबारा? हाँ, वेरी गुड, ये बहुत ईमानदार है। अब तुमको कितने देने हैं? मिठाई का डब्बा है मेरे पास, ये खाओगे? पर ये मैंने लोगों को देना यार, फिर लोग मेरे को क्या बोलेंगे कि हमारी मिठाई खा ली उसने। ये और रसगुल्ला जो नहीं है मुझे फर्स्ट। चलो ठीक है तब है, बाय। कदा रुपये तुम? 290 हैं। आइयो 185। ए बहुत चालाक हो गए तुम। ये यूं हैं, मतलब तुमने मेरे को ठगा दिया यहीं पे। ये देखो, बच्चों की टीम एक ही और दो अलग अलग जगह पे हैं। हम भी ऐसे ही कुछ करते थे, अरे यार ऐसे बताते नहीं थे ना कि हम एक साथ हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही ईमानदार नहीं हो। ये कुत्ते का बच्चा किसका है? ये छोटा, यहाँ पेड़ पे ले जा रखा है इन्होंने। बंदर बना रहे हो उसको। तो मोहनखाल से घर आने के बाद मैं आया हूँ नए वाले घर पे, और यहाँ पर तो ये डस्ट जो है अनलोड किया था, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसको सैंड बोलो, सैंड यानी कि रेत। तो देखिए ये डस्ट है। डस्ट का मतलब वो धूल से नहीं है, डस्ट का मतलब है कि वो वाली सैंड जो कि पत्थरों से निकलती है। जैसे जो एग्रीगेट है, जो रूढ़ी है, जब वो बनती है उसके चूरे जो होते हैं उसको डस्ट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये वो है, और रेत वो होती है बालू, सफ़ेद वाली, उसको भी लाएंगे। तो आज दाई लोगों ने यहाँ पर इस गड्ढे की सफाई करी। इसमें बहुत सारा मलबा गिरा हुआ था, ये देखो सारी मिट्टी बाहर निकाल दी है। यहाँ पत्थर भी, जो पत्थर थे वो यहीं हैं, और यहाँ पर मौसी भी आ रखी है घास निकालने के लिए। बारिश आने के बाद मिट्टी जो है वो लगभग 1 इंच नीचे बैठ गई है, तो इतनी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पर प्लिंथ बीम के लिए रिंग बनाई जा रही हैं, जो कि इस बार सिंगल वाली रिंग है, और कुछ इस टाइप की रिंग हैं ये सारी, ये देखो। तो ये बनी हुई है यहाँ पर लगभग 300 के आसपास। गांव में छोटे बच्चे यहाँ पर घास लेके आ रहे हैं। एमेगा गोरू नहीं होनो हैं, ये देखो इतना भारी भारी घास लेके आ रहे हैं, और कंडी भी देखो छोटी सी रखी हुई है छोटे बच्चों के अपने हिसाब से। घर जाते हुए लंगूर मिला, और यहाँ पर बैठा है कटीली झाड़ियों के बीच में, वहाँ पर कुछ खा रहा है। जो आजकल नए फूल कोंपलें निकली हैं उनको खा रहा होगा। और गोनी दड़े क्या खानो तो अब जाके कूदा है वो। तो यही लंगूर ऊपर जाते हुए मिले थे और घर वापस आते हुए मिले हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी नाली जैसी दिख रही होगी, बगल पे ही नहर है। तो ये नहर यानी कि ये नाली है, यहाँ से एक नीचे पाइप रहता था। इसे चलने वाली जो चक्की है, जिसको हम लोग घट बोलते हैं, घराट, वो यहाँ पर थे, और उनमें अनाज पीसा जाता था। ये देखो पूरा ये मकान जैसा था। अब तो यहाँ पर कुछ पत्थर दिख रहे हैं इस किनारे के, और यहाँ पर था दरवाज़ा जहाँ से अंदर जाते थे। अब तो ये देखो टूट फूट के सब बराबर हो गया है। यहाँ ऐसी हालत हो गई है यहाँ इसकी। पुराने ज़माने के लोग सारा अनाज इन्हीं घराटों में, इन्हीं घट के अंदर पिसवाया करते थे। मैं भी आया करता था अपने मम्मी पापा दादाजी के साथ घट पर, गेहूँ लेके, मंडवा लेके, उसको पीसने के लिए। और कभी रात की बारी रहती थी, कभी दिन की।
तो जिसकी रात की बारी रहती थी उसको रात को ही यहाँ रहना पड़ता था। मतलब चूहे भी कूदते रहते थे इधर उधर, और अकेले ऐसे जगह पे रहना, सोचो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं। और ये रहे वो लंगूर, वही दो हैं जो दिन को दिखे थे। और यहाँ पर थे दो घट, एक ये है और दूसरा ये रहा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसकी छत के कुछ पत्थर हैं ये। और तीसरा लंगूर ये रहा यहाँ नीचे, ये बैठा हुआ है आराम से। और दो ये रहे। और घर जाते हुए यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ मिली हैं। हमारे गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों की भेड़ भी हैं, बकरियाँ भी हैं, तो वो इनको लेके आजकल तो गांव में ही रहते हैं। और जब जैसे हल्की गर्मियाँ बढ़ती हैं यहाँ पर और बुग्यालों की बर्फ़ भी पिघल जाती है, तो बुग्यालों में लेके चले जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े बुग्याल मैदान जैसे रहते हैं। और वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए रहते हैं अपनी भेड़ों को, बकरियों को चराने के लिए। सो इफ़ यू लाइक ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ उत्तराखंड एंड माई विलेज, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताना एंड डू सब्सक्राइब। घर पे पहुंचते ही हमारा कालू भी खुश हो जाता है। ये देखिए कालू, ऐ। और यहाँ घर के पीछे ही माँ भी यहाँ पर न्यार निकाल रही है, जो सूखी घास होती है। कालू आजा। अब न जाने कालू को इतनी क्या खुशी होती है हमको देख करके, पर होती है, ठीक है, वो भी अपने ही परिवार का एक सदस्य है। आजा 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 आजा, आ इधर आ, आजा 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 आजा, दौड़ दौड़ के आजा, दौड़ दौड़ के बुलेट ट्रेन बन के आजा। और कैसा है तू, हैं? क्या हुआ? दिन में मैं तेरे को मिला था, तूने तब तो कोई भाव नहीं दिया। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहा है ना? क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ रे? ऐ क्या हुआ तेरे को? हैं? कूची 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 कुरी 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 कुरी। यूं तो अरसा नहीं दी ना? तो कमेंट में आप लोग बताना कि क्या आपका पेट भी ऐसे ही करता है, चाहे आपके पास बिल्ली हो, डॉग हो, कुछ भी हो। तो बिल्ली है कि डॉग है? हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। जोर से बोल, जोर से बोल, कुछ खाने को दो, बोल। और निकता क्या हाल है? चक्की बंद कर वहाँ फटाफट। अभी मैं कालू के साथ खेल रहा था और पेट के साथ खेलने के बाद कुछ ऐसा होता है। ये देखो, ये है, और इधर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये देख तेरे नाखून के निशान। क्या देख रहा है ऐसे? हैं? अब मैं करूँ तेरे पे ऐसे 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 ऐसे? और ये तो कुछ नहीं, जब हमारे घर पर बिल्ली थी तो बिल्ली को ऐसे ऐसे गुदगुदी करने में तो वो तो ऐसे ऐसे करती है। है ना? तो बहुत ज़्यादा निशान हो जाते थे। बचपन में तो ऐसे रहते थे कि क्योंकि मुझे बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी पसंद है, पर ये देखो ये फिर से खेलने के मूड में आ गया है। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ऐसे निशान पड़े रहते थे, अभी भी होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे निशान। अब मैं तेरे पे निकालूंगा। और निकिता भी पहुंच चुकी है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। खा लिया ना यार, ले साबुन खा, मसाले का पकड़, इसको मसाले खा आज। कर लूं। और निकिता की मुस्कान से पता चल गया होगा कि निकिता आज भी कुछ ऐसी ही चीज ढूंढ रही है। तो निकिता को हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है और उसके बदले निकिता कुछ ना कुछ काम करती रहती है। आज क्या काम किया? आज मैंने बहुत सारे जुराबे धोए। तो उसके बदले में निकिता को आज ये मिला है। वाओ! बट मैंने अभी बहुत मिठू खाया यार। और हमारा कालू भी खाने लग गया, इसने खा भी दिया। कालू अब तू ये खाएगा। ठीक है? अरे कालू को अरसा दिया था, अरसा अभी तक चबा रहा है वो। ये और देना है। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।